सभी को जय श्री गणेश। आज स्नेहा भक्ति चैनल में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ऊप छठ की कहानी। तो भक्तों, भादवे का महीना आ रहा है और कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन पहले यानी भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ऊप छठ का व्रत किया जाता है। इस दिन उपवास करना चाहिए। सायंकाल नदी या कुएं पर स्नान करके चंदन घिसकर लगाना चाहिए। स्नान करने के पश्चात बैठना नहीं चाहिए। स्नान के समय और स्नान के पश्चात भगवान के चंदन और पुष्प से पूजा करें। अर्घ देना चाहिए। स्त्रियां संध्या समय सभी मंदिरों में भगवान के भजन करती है और चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा करते हैं। उसके बाद उपवास खोलते हैं अर्थात भोजन करते हैं। इस व्रत को चंदन षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। तो भक्तों, ऊप छठ की कहानी से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल से जुड़कर अपने परिवारजनों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके कहानी। तो आइए सुनते हैं ऊप छठ की कहानी। एक साहूकार था, उसकी एक पत्नी थी। साहूकारनी रजस्वला हुई सब काम कर लेती थी, सब जगह हाथ लगा देती थी, खाना बनाती थी, पानी भरती थी, सब काम कर लेती थी। कुछ दिन बाद उसके एक पुत्र हुआ। बड़ा होने पर उसकी इन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिनों बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम लेता था, दिन भर खेत में जोतता और कुएं में से पानी निकलवाता। कुतिया उसके घर की रखवाली करती थी। जब उनको वहां 1 साल हो गया तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनाए गए, उसमें खीर भी बनाई गई। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई, जिसके मुंह में मरा हुआ सर्प था। वह सर्प उसके मुंह से छूट गया और खीर में गिर गया। ये बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी कि जो कोई इस खीर को खाएगा वह मर जाएगा, अतः अब क्या करे। कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया है तो वो डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और उसकी पीठ में एक ऐसा डंडा मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी ही टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम पर लगा रहा हूँ। कुतिया बोली, आज श्राद्ध की खीर बनी थी, उसमें चील ने सर्प डाल दिया था। लोगों को मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया, जिससे बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई। इससे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाने को भी नहीं मिला। ये सब बात बहू ने सुन ली। उसने कुतिया व बैल की सब बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता है और जो तुम्हारे यहाँ कुतिया है वह तुम्हारी माँ। लड़का बोला, अब इनका उद्धार कैसे होगा। पंडितों ने कहा, तुम अपनी कुंवारी लड़की से
ऊप छठ का व्रत भादवा बदी छठ को करवा दो। जब वो अर्घ देवे तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ इन्हें खड़ा कर देना। इससे इनकी ये योनि छूट जाएगी। तेरी माँ रजस्वला हुई सब कुछ छूती थी, इसी कारण इनको ये योनि मिली है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत करवाया। अर्घ का पानी बहकर छत की नाली से गिरा, वहां उन्हें खड़ा कर दिया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। हे ऊप छठ माता, उनको मोक्ष दिया वैसा सबको देना। कहानी के कहने वाले, सुनने वाले सबका भला करना। और इसका उद्यापन भी किया जाता है। इसके उद्यापन में 8 प्लेटें या प्याले जो भी बांटना चाहे लेकर रखें। पाव पाव भर के 8 लड्डू रखने चाहिए। एक नारियल भी रखना चाहिए। फिर रोली से छींटा देकर हाथ जोड़े। नारियल, लड्डू और एक प्याला विनायक जी को दे देना चाहिए। बाकी व्रत वाली लड़कियों के घर भेजने चाहिए या घर बुलाकर जिमा भी सकते हैं। आने वालों को तिलक लगाकर बर्तन दे दे। जय ऊप छठ माता। इसके बाद विनायक जी की कहानी कहनी चाहिए जो मैं आपको सुना रही हूँ। जय विनायक जी महाराज, जय गणेश जी महाराज। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा व बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली कि मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता है गणेश जी। तब गणेश जी बोले तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो अपने बेटे से पूछी। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा कि माँ जी पोता मांग लो। तब माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की मांगे, सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली तू क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे। थोड़े दिन जिएगी जो अपने लिए दीदा गोडा यानी आंखें और घुटने मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली कि दीदा गोडा देओ, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग देओ, निरोगी काया देओ, सभी को सुख देओ। तब भगवान गणेश जी बोले माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती थी कुछ मांगना ही नहीं आता है। पर ठीक है माई, तेरे ऐसा ही होगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा माई को दिया वैसा ही सबको देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय। जय श्री गणेश, जय जय गणेश, जय श्री गणेश, जय जय गणेश।